हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कोर्ट फिर हाई कोर्ट, इन सब के चक्कर के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट के सामने एनटीए ने ये माना कि उस क्वेश्चन को दोबारा से चेक किया जाएगा। यानी अब नीट का जो रिजल्ट है वो दोबारा से प्रस्तुत किया जाएगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने पिटीशन डाला है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है अब्सार आलम और आप देख रहे हैं नीट बोर्ड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं, साथ ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता साहब एनटीए के तरफ से 3 जजों के बेंच के सामने पेश हुए और उन्होंने इस बात पे सहमति जताई कि जिस क्वेश्चन फिजिक्स के जिस क्वेश्चन पे हल्ला मचा हुआ था, बवाल मचा हुआ था, उस क्वेश्चन को दोबारा से चेक किया जाएगा। इन 3 जजों में जो जज शामिल थे उनमें थे DY चंद्रचूड़, विक्रम नाथ और सूर्यकांत। इन 3 जजों के सामने इस बात की सहमति जताई है। क्या है दोस्तों पूरा मामला, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि किस क्वेश्चन पे इस तरह बवाल मचा। नीट के क्वेश्चन में फिजिक्स का जो क्वेश्चन था, फिजिक्स का सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 का जो हिंदी अनुवाद था उसके बारे में बवाल मचा हुआ था। हिंदी माध्यम वाले बच्चों का यह मानना था कि जो हिंदी के ऑप्शंस थे वो उसका ट्रांसलेशन जो है वो गलत था। इसका मतलब यह है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन तो क्वेश्चन नंबर 2 के सही थे, लेकिन उसका जो हिंदी अनुवाद था वो सही नहीं था। हिंदी अनुवाद के हिसाब से 2 क्वेश्चन का जो है आंसर जो है 2 आंसर आ रहे थे। इस हिसाब से बच्चे काफी कंफ्यूज थे। कुछ ने सही आंसर किया है, किसी के आंसर नहीं मिल रहे। स्टूडेंट्स के तरफ से जो पिटीशन फाइल करने वाली एडवोकेट थी उनका नाम है एडवोकेट अर्चना पाठक देव। इनका मानना था कि इन्होंने जो सबमिट किया है पिटीशन उसमें इन्होंने लिखा है कि जो हिंदी वर्जन है, हिंदी वर्जन में एम्पलीट्यूड वर्ड नहीं है, जिसकी वजह से जो इसकी मीनिंग है वो एग्जैक्ट इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन किया गया है हिंदी में वो सही नहीं है। उस हिसाब से हिंदी में 2 आंसर सही हो जाते हैं जो कि गलत है। और उन्होंने ये हवाला देते हुए कहा कि नीट के एग्जाम में लगभग 15 लाख बच्चों ने अटेम्प्ट किया है और उन 15 लाख में लगभग 2 लाख ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी भाषी थे, यानी जिन्होंने नीट के एग्जाम को जो है वो हिंदी भाषा में अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। अब यदि फिजिक्स का कोई एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, यानी एनटीए के तरफ से गलत हो जाता है और उनका आंसर 2 होता है, तो बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 4 मार्क्स तो उस क्वेश्चन को गलत करने के हिसाब से, और चूंकि नीट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होता है उस हिसाब से 1 मार्क और जिसकी वजह से टोटल जो है 5 मार्क्स की कमी हो सकती है। और आपको पता है कि नीट के एग्जाम में 5 मार्क्स से कट ऑफ जो है वो काफी खिसक सकता है, बढ़ सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर 5 मार्क्स ऐड ऑन होता है, एनटीए के तरफ से अगर क्वेश्चन गलत हो गया और बच्चों ने सही किया है उसके बावजूद उसका गलत हो जाता है और इसको दोबारा से चैलेंज ना किया जाए, तो काफी बच्चों के जो फ्यूचर्स हैं वो अंधकार में जा सकते हैं। कारण यह है कि जो बच्चे बॉर्डर लाइन में हैं, 1 मार्क 2 मार्क्स 3 मार्क्स से रह जाते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह। यही वजह थी कि इसको पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया और फाइनली ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। तो दोस्तों ये था पूरा मामला, जिसकी वजह से रिजल्ट में भी देरी हुई और अब तो काउंसलिंग में भी देरी हो रही है। हालांकि ये वो एक अलग मसला है। तो अब बात करते हैं कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी तुषार मेहता साहब ने कोर्ट के सामने क्या बात रखी। उन्होंने कहा कि इस क्वेश्चन को हमने सेपरेट अलग अलग एक्सपर्ट से भी चेक कराए, जिसमें से एक केवल हिंदी भाषी थे, यानी जो सिर्फ हिंदी के एक्सपर्ट थे, एक सिर्फ इंग्लिश के और एक जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को जानते थे। उन एक्सपर्ट से दोबारा से हमने चेक करवाया है, तो उनके अनुसार भी जो आंसर है वो सेम ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं आ रहा है। इसके बावजूद बेंच ने यह सवाल किया कि क्या इस क्वेश्चन को दोबारा से यानी री एग्जामिन किया जा सकता है। तो इस पे सहमति जताई है एनटीए के तरफ से तुषार मेहता साहब ने कि ठीक है, इसको दोबारा से हम लोग चेक करा सकते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा।
दोस्तों इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगली सुनवाई की जो तारीख है वो 30 नवंबर फिक्स की गई है। 30 नवंबर को देखना यह दिलचस्प होगा कि एनटीए क्या करती है। क्या एनटीए अपना यू टर्न लेती है या फिर अपने वादे यानी अपने डिसीजन पे कायम रहती है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सारे उठापटक के बाद जो स्टूडेंट्स अभी तक कंफ्यूजन में हैं, उनका जो फ्यूचर खतरे में है कि वो तैयारी करें, बॉर्डर लाइन में जो स्टूडेंट्स हैं तो वो तैयारी करें या काउंसलिंग का वेट करें, ये काफ़ी सारा मसला जो है वो टेढ़ा लग रहा है। देखते हैं 30 नवंबर को क्या रिजल्ट आता है। क्या एनटीए अपने डिसीजन पर कायम रहता है या फिर उसे यू टर्न लेना पड़ता है। इन सब के बीच अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो नीट एस्पिरेंट्स को नुकसान हो रहा है, यानी काफी सारे बच्चों को इस बात से परेशानी है जो बॉर्डर लाइन में है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जो भी हो, बहुत दुखद घटना है जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों उम्मीद है ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा दूसरों तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।